धन्यवाद कि हमारे लिए ऐसा मौका को दिया है कि हम इस अवसर का लाभ उठा सकें और परमेश्वर की संगति कर सकें और उसके वचन में बढ़ सकें। और आइए इससे पहले कि हम लोग वचन की संगति करें, आइए हम लोग प्रार्थना के साथ में ही हम लोग आरंभ करेंगे। अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 119-130 पर, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आमीन। जीवित परमेश्वर पिता, हम एक एक के जीवन को संभालने हारा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि अब तक महान परमेश्वर आपने अक्षर भला चरवाहा होकर आपने हमारे संग रहा है, हमारी चरवाही किया है प्रभु, हमारी शुद्धि लिया है और अब तक आपने जीवितों की धरती पर रखा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आज हम मर मिटने गए हैं, यह आपकी महाकरुणा का प्रतिफल है। इसी क्रम में आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने रांची पेरिस यूथ फेलोशिप के नाम आपने हमारे ऐसा मौका को दिया है कि एक दूसरे के साथ में हम जुड़ने पाते हैं, ताकि महान परमेश्वर आपकी संगति कर सकें, आपके निकट आ सके प्रभु और आपके वचन में बढ़ सकें और आपकी स्तुति और आपकी महिमा कर सकें। पिता, ये भविष्य आपको आमंत्रण करते हैं, हमारे मध्य में तू आ, अपनी उपस्थिति दे और सारी बातें हमारी अगुवाई कर सहायता कर महान परमेश्वर, ताकि आपकी उपस्थिति में आपके महिमा के गीतों को गा सकें, आपके वचन को सुन सकें और ये समय हम एक एक के जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। एक एक के मनों को तैयार कर, एक एक के हृदय को तैयार कर प्रभु, ताकि एक एक का मन और ध्यान केवल आपके ओर लगा रहने पाए। अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ, मेरे तुझ मुँह के साथ होकर बातचीत कर प्रभु, ताकि मेरी बातें नहीं, मेरी सोच नहीं, मेरी तैयारियाँ नहीं प्रभु, लेकिन आपकी बातें और आपकी इच्छा अधिकांश पूरी होने पाए। हाँ परमेश्वर, अब तक के सारे पापों को मानते हैं, अपने लहू से सारे पापों को क्षमा कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, जैसे सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम लोग अगुवाई के लिए परमेश्वर के वचन में से हम लोग सुनेंगे, जो हम सबों के लिए मिलता है। भजन संहिता 23 उसका पद 1 से लेकर 6 पद तक पूरा को हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 23 वर्ष 1 to 6 पूरा हम लोग सुनेंगे। परमेश्वर का वचन इसमें योग कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहीं तक आमीन। हाँ, मसीह में मेरे मित्रों, मेरे जवान जीतों, मेरे विश्वासी भाई बहनों, प्रभु को धन्यवाद कि एक बार फिर कर हम यीशु के नाम में एक दूसरे के साथ में हम ऑनलाइन के द्वारा हम सहभागिता करने पाते हैं। मसीह में प्रियो, जब हमारे जीवन में जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है, हमें प्रियो ऐसे परिस्थिति में बहुत बार मेरे प्रियो हम टूट जाते हैं। बहुत बार मेरे प्रियो हम निराशा में हम पड़ जाते हैं, और मेरे प्रियो बहुत बार हम ऐसे कदम उठाते हैं मेरे प्रियो, जो कदम आपको और हमको नहीं उठाना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, जब विषम परिस्थितियाँ आती है, मैं पढ़ रहा था कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब मेरे प्रियो बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे प्रियो ऐसे विपरीत परिस्थिति में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, बहुत ही अच्छा स्लोगन था कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है, जब मेरे प्रियो जब उनके जीवन में कठिनाइयाँ और समस्या आती है, मेरे प्रियो वो लोग टूट जाते हैं, वे लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी रिकॉर्ड तोड़ते हैं। और मेरे प्रियो, कल परसों मैं एक जगह समाज कर रहा था, वहाँ मैं इस बात को बोल रहा था कि इंसान सांप के काटने से, उनके जहर से बाद में मरता है, सबसे पहले वो डर से मर जाता है। हाँ मेरे प्रियो, सांप के जहर से इंसान बाद में मरता है, सबसे पहले मेरे प्रियो वो सांप के काटने के डर से वो मर जाता है। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन आपको और हमको जानना है मेरे प्रियो, जो आप और हम जो यीशु मसीह में जो जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आपको और हमको जानना है मेरे प्रियो कि आप और हम लोग कौन लोग हैं।
मेरे प्रियो, आप और हम कोई साधारण लोग नहीं हैं, लेकिन आप और हम यीशु मसीह के हम बेटे और बेटियां हैं। हम यीशु मसीह के द्वारा हम छुड़ाए हुए लोग हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम बचाए गए लोग हैं। हम यीशु मसीह के द्वारा हम स्वतंत्र किए हुए लोग हैं मेरे प्रियो। और सचमुच में जब आप और हम मसीह जीवन को व्यतीत करते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी चैलेंज आती है, हमारे जीवन में भी समस्या आती है, हमारे जीवन में भी परेशानियां आती है। लेकिन ऐसे समय में मेरे प्रियो, आपको और हमको मेरे प्रियो आज निराश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो नकारात्मक संसार में, विपरीत परिस्थिति में एक सकारात्मक जीवन को जीने की आवश्यकता है। और आज का जो मेरा थीम है, वो थीम है कि नकारात्मक संसार में, विपरीत परिस्थिति में सकारात्मक जीवन हम कैसे जिए। मेरे प्रियो, जब विपरीत परिस्थिति आती है, ऐसे समय में लोग घबरा जाते हैं, लोग टूट जाते हैं, लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन ऐसे परिस्थिति में आप और हम एक सकारात्मक जीवन, एक पॉजिटिव जीवन आप और हम लोग कैसे जी सकते हैं। और इसी बात को मेरे प्रियो आज हम लोग विशेष रूप से चौथा पद को हम लोग लेंगे, भजन संहिता 27 इसका चौथा पद को, जहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे प्रियो, दाऊद यहाँ पर कह रहा है, दाऊद का भजन को लिखने वाला दाऊद कहता है कि चाहे मैं विषम परिस्थिति में होकर चलूं, मैं अंधकार में होकर चलूं, लेकिन तो भी मैं अंधकार से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे प्रियो, दाऊद वहाँ पर साफ साफ वहाँ पर वो अपने विश्वास को दिखा रहा है, वो विश्वास की घोषणा कर रहा है मेरे प्रियो कि चाहे उनके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आए, चाहे वो समस्या के दौर से वो गुजरे, चाहे वो मेरे प्रियो कोरोना के दौर से गुजरे, चाहे मेरे प्रियो जिस भी विषम परिस्थिति से गुजरे, उनका कहना है कि मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं घबराऊंगा, मैं निराश नहीं होऊंगा, इसलिए क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। मेरे प्रियो, जिस दिन हम इस बात को हम जान जाएंगे कि परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारे साथ में चलता है, मेरे प्रियो आप और हम निश्चय एक सकारात्मक जीवन को व्यतीत करेंगे। मैं विगत 2 दिनों के पिछले दिनों के पेपर को मैं पढ़ रहा था। मेरे प्रियो, वहाँ पर कितने ऐसे लोग कोरोना के भय से वो लोग प्राण दे दिए, कितने लोग मेरे प्रियो अकेलापन के कारण से वो लोग मेरे प्रियो फांसी लगा दिए, मेरे प्रियो वो लोग अपने जान को गंवा दिए। मेरे प्रियो, उस परिस्थिति का वे लोग सामना नहीं करने पाए मेरे प्रियो, और निश्चय नकारात्मक की बातें उनके जीवन में हावी हो गई। जब आप और हम भी मेरे प्रियो, जब हम समस्या के दौर से गुजरते हैं, जब हम विभिन्न परिस्थिति से गुजरते हैं, जब मेरे प्रियो हिंसा डाक की बातों को सुनते हैं, लड़ाई झगड़ा की बातों को सुनते हैं, और बहुत सारे विभिन्न परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, मेरे प्रियो आप और हम भी बहुत बार हम उन चीज़ों से घबरा कर नकारात्मक दृष्टिकोण में चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, इस बात को और आपको हमको जानना है कि ये नकारात्मक बातें आपके जीवन में मेरे प्रियो सचमुच में आपके जीवन को कमज़ोर करेगी, और आपके जीवन में केवल अशांति और अशांति को केवल लाएगी मेरे प्रियो। जो संसार की विभिन्न परिस्थितियां हैं वो आपके जीवन को कमज़ोर करेगी, वो आपके जीवन में केवल मेरे प्रियो अशांति को लाएगी मेरे प्रियो। और इसीलिए आज आपको हमको दाऊद के जैसा हमको सोचना है कि जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती है, मेरे प्रियो जब समस्या आती है, तब हम कैसे जीवन को व्यतीत करेंगे, एक सकारात्मक जीवन को व्यतीत करेंगे, एक पॉजिटिव जीवन को व्यतीत करेंगे मेरे प्रियो। एक कहावत को मैं पढ़ रहा था मेरे प्रियो, जैसा व्हाट्सएप में भी आता है, जिस दिन मैं इस बात को जान गया कि यहोवा मेरे साथ में है, परमेश्वर मेरे साथ में है, उस दिन से मैं यह चिंता करना छोड़ दिया कि कौन कौन मेरे खिलाफ में है। व्हाट्सएप में आता है मेरे प्रियो, बहुत ही सुंदर वाक्य है, जिस दिन मैं इस बात को जान गया कि परमेश्वर मेरे साथ में है, मैं इस बात का चिंता करना छोड़ दिया कि कौन कौन मेरे खिलाफ में है। मेरे प्रियो, इसी बात को यहाँ पर दाऊद स्मरण करता है कि किस तरह से दाऊद को परमेश्वर ने क्या किया था, बचाया था। जब राजा साउल उसके जान के पीछे पड़ गया था मेरे प्रियो, निश्चय परमेश्वर ने दाऊद की रक्षा रखवाली की। और मेरे प्रियो, जब दाऊद का गोलियत के साथ में सामना हुआ, वो हट्टे खट्टे लंबे गोलियत के साथ में जब सामना हुआ मेरे प्रियो, वहाँ पर भी मेरे प्रियो वो परमेश्वर पर भरोसा रखकर गोलियत ने क्या हासिल किया, जय को हासिल किया। मेरे प्रियो, वो लंबे चौड़े गोलियत को देख कर वो डरा नहीं,
लेकिन उनका यही कथन था कि जब मैं भेड़ बकरियों को चराया करता था, वहाँ पर भेड़ें आती थी, वहाँ पर बाघ आते थे, लेकिन मैं परमेश्वर के सामर्थ्य मैं उन्हें क्या करता था, फाड़ डालता था। लेकिन मेरे प्रियो ऐसे समय में हम लोग देखने पाते हैं कि वो परमेश्वर पर भरोसा रखकर वो विजय जीवन को व्यतीत करने पाया। हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए जब आपके जीवन में, हमारे जीवन में जब विभिन्न परिस्थितियाँ आती है, जब आप और हम निराशा के दौर से होकर गुजरते हैं, जब हम समस्या के दौर से होकर गुजरते हैं, जब बीमारी के दौर से होकर गुजरते हैं, मेरे प्रियो दाऊद के जैसा आपको कहना है कि नहीं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। मेरे पर इसी बात को यहोशू 1:9 में परमेश्वर वहाँ पर यहोशू को धारस दे रहा है। यहोशू 1:9 में क्या कहता है वहाँ पर यहोशू से कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तू भय ना खा। हाँ, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तू भय मत खा, लेकिन हिया बांध, तू दृढ़ हो जा, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, यहोशू के लिए ये परमेश्वर की ओर से मेरे प्रियो प्रतिज्ञा था कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, लेकिन तुम हिया बांध, दृढ़ हो जा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तुम्हारे संग रहूँगा। और इस बात को दाऊद भली भांति से जानता था। और इसीलिए मेरे प्रियो आज हम जिस भी परिस्थिति से गुजरते हैं, जिस भी दौर से गुजरते हैं मेरे प्रियो, चाहे वो हमारे जीवन के विपरीत ही क्यों ना हो मेरे प्रियो, लेकिन ऐसे समय में आपको और हमको मेरे प्रियो नकारात्मक जीवन नहीं, लेकिन एक सकारात्मक जीवन, एक पॉजिटिव जीवन जीने की आज आवश्यकता है। और आप और हम मेरे प्रियो पॉजिटिव जीवन हम कैसे जी सकते हैं? आइए मेरे प्रियो, हम लोग 4 बिंदुओं पर हम लोग ध्यान करें कि ऐसे विभिन्न परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में, समस्या की घड़ी में हम एक सकारात्मक जीवन, हम पॉजिटिव जीवन को हम कैसे जी सकते हैं। मेरे प्रियो 4 बातों पर, 4 बिंदुओं पर आइए हम लोग मनन करें। और वो पहला बिंदु है मेरे प्रियो, स्वयं की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर ध्यान करें। जब आप और हम जब विपरीत पति से गुजरते हैं, समस्या से होकर गुजरते हैं मेरे प्रियो, तब हम स्वयं पर नहीं लेकिन परमेश्वर की ओर क्या करें, हम ध्यान करें। मेरे प्रियो बहुत बार हम क्या करते हैं, हम समस्या का सामना करना चाहते हैं, हम मेरे प्रियो उनका हम सामना करना चाहते हैं, उससे निराकरण करना चाहते हैं, फेस करना चाहते हैं मेरे प्रियो, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं मेरे प्रियो कि आपका और हमारा जो सामर्थ्य है वो सीमित है। हाँ मेरे प्रियो, हम अपने आप पर हम भरोसा ना करें, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा करें मेरे प्रियो। हम बहुत बार अपने क्षमता को लेकर, अपने निर्बलताओं को लेकर हम निराश हो जाते हैं, हम मेरे प्रियो हताश हो जाते हैं मेरे प्रियो। और ऐसे समय में आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की ओर देखें। नीति वचन 28:25 पर वचन कहता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वो हठपुट हो जाता है। हमें जो यहोवा पर, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो हठपुट हो जाता है। इसीलिए हम अपने कमजोरियों को ना देखें, अपने क्षमताओं को ना देखें मेरे प्रियो, लेकिन हम परमेश्वर की ओर देखें मेरे प्रियो। परमेश्वर के सामर्थ पर हम क्या करें, ध्यान दें। हाँ मेरे प्रियो, ऐसा होता है कि जब हमारे सामने में जब परिस्थितियाँ आती है, तब उस समस्या को, उस परिस्थिति को, उस बीमारी को, उस कमजोरी को हम लोग बड़ा बना देते हैं और परमेश्वर को क्या बना देते हैं, छोटा बना देते हैं मेरे प्रियो। और हम लोग क्या रोना रोते हैं, हम लोग हताश हो जाते हैं कि हमारे जीवन में ये समस्या है, हमारे परिवार में ये समस्या है, हमारे पढ़ाई में ये समस्या है, हमारे जीवन में ऐसी बातें हो रही है। हम समस्या को बड़ा बना देते हैं मेरे प्रियो, और वो हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसे हम छोटा बना देते हैं मेरे प्रियो। एक स्लोगन को मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने पाया था, वहाँ पर बहुत सुंदर गाना था। क्या गाना था? सभी इस गाना को आप लोग जानते हैं। मत कहो खुदा से कि ये मेरी मुश्किलें बड़ी है, लेकिन कर दो मुश्किलों से कि मेरा खुदा बड़ा है। हाँ मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में समस्या आती है, जब विभिन्न परेशानी आती है, परिस्थितियाँ आती है, हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर बड़ा है, ना कि ये समस्या बड़ा है, ना कि ये बीमारियाँ बड़ी है, ना कि ये परिस्थितियाँ बड़ी है मेरे प्रियो, लेकिन बड़ा कौन है? हमारा परमेश्वर बड़ा है। और जब हम परमेश्वर के सामर्थ को जब मेरे प्रियो हम जब मैग्नीफाई जब करना शुरू कर देंगे, परमेश्वर के सामर्थ को बड़ा करना शुरू कर देंगे मेरे प्रियो, जो हमारे समस्या हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो बीमारियां हैं, वो आपको छोटा नज़र आना शुरू करेगा मेरे प्रियो। हाँ, ये छोटा नज़र आना शुरू करेगा मेरे प्रियो।
इसीलिए आज हम लोग अपने सामर्थ पर हम लोग भरोसा ना करें, अपने ज्ञान पर भरोसा ना करें मेरे प्रियो, अपने आप पर भरोसा ना करें, लेकिन किस पर भरोसा करें? परमेश्वर पर भरोसा करें। और जब परमेश्वर पर भरोसा करेंगे मेरे प्रियो, विपरीत परिस्थिति में भी दाऊद के जैसा आप और हम सकारात्मक जीवन को हम लोग जी सकते हैं। संसार के लोग बोलते हैं मेरे प्रियो कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हम लोग निर्मा के बारे में भी हम लोग सुनते हैं मेरे प्रियो, हाँ, कि पहले लोग इस्तेमाल करें, पहले उसका यूज करें तब विश्वास करें। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है मेरे प्रियो कि नहीं, पहले तुम क्या करो, हाँ, पहले तुम उसको क्या करो। लोग बोलते हैं कि नहीं इस्तेमाल करो, परमेश्वर कहता है कि पहले तुम विश्वास करो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब मेरे हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है, तो वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है मेरे प्रियो। आइए हम अपने सामर्थ पर भरोसा ना रखें, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करें मेरे प्रियो। दूसरा राजा और उसका मेरे प्रियो हम लोग 6वां अध्याय 15 से 17 पद में देखते हैं। वहाँ पर मेरे प्रियो एलिसा के चारों ओर जो अरामी सेना है मेरे प्रियो, चारों ओर से क्या कर रही है? घेर के रखी है। और मेरे प्रियो एलिसा का जो सेवक है गेहजी जब उठता है तो क्या देखता है कि जो सीरियाई सेना है, आरामी सेना है, वो चारों ओर से उस क्षेत्र को, उसके छावनी को क्या कर दिया है? घेर लिया है। और वो डरना शुरू कर देता है, वो कांपता है और एलिया को कहता है कि हे मेरे स्वामी, हम तो चारों ओर से क्या कर चुके हैं? घिर चुके हैं, हम तो मेरे प्रियो बंदी बनने वाले हैं। मेरे प्रियो वहाँ पर एलिसा ने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, इसकी आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि वो आपकी सुरक्षा को देख सके। और जब मेरे प्रियो जब परमेश्वर ने गेहजी के आत्मिक आंखों को खोल दिया, वो क्या देखता है कि नीचे उनके चारों ओर से क्या रखा है? घोड़ों का रथ वहाँ पर है, परमेश्वर का दूत वहाँ पर छावनी किए हुए हैं। मेरे प्रियो जब आप और हम अपने सामर्थ पर नहीं, अपने बल पर भरोसा नहीं रखते हैं, स्वयं पर भरोसा नहीं रखते हैं, लेकिन जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम ऐसे ही परमेश्वर की सुरक्षा को, परमेश्वर के सामर्थ को हम अपने जीवन में देखने पाते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो जब आप और हम जब विपरीत परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, हम मेरे प्रियो आप निराश ना हो, हम अपने ताकत पर भरोसा ना रखें, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा करें। हम उन बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, निश्चय हम मेरे प्रियो हम एक सकारात्मक जीवन को, एक पॉजिटिव जीवन को आप और हम जीने पाएंगे मेरे प्रियो। और उसी के साथ में मेरे प्रियो दूसरा बिंदु है कि इस नकारात्मक संसार में, विषम परिस्थितियों में हम सकारात्मक जीवन कैसे जी सकते हैं। और दूसरा बिंदु है मेरे प्रियो कि सकारात्मक चिंतन करके। हमें प्रियो एक कहावत है, लोग जैसा सोचते हैं लोग वैसा बनते हैं। और दूसरा बिंदु है मेरे प्रियो कि सकारात्मक चिंतन। जब हमारे जीवन में विभिन्न परिस्थितियाँ आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, जब मेरे प्रियो बीमारियाँ आती है, तब उसे हम मेरे प्रियो हम एक नज़र से देखने का प्रयास करते हैं कि मेरे जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इस दौर से मैं गुजर रहा हूँ, मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों होना था। मेरे प्रियो ऐसे समय में आपको सकारात्मक चिंतन करना है कि हो सके ऐसे परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है, परमेश्वर आपको कुछ बताना चाहता है मेरे प्रियो। और इसलिए मेरे प्रियो ऐसे परिस्थिति में हम सकारात्मक चिंतन करें। पौलुस कहता है फिलिप्पी 3:13 में, मेरी ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, लेकिन जो अतीत की बातें हैं, जो पुरानी बातें हैं, उसे मैं भूलकर मैं आगे को मैं क्या करते जाता हूँ? मैं बढ़ते जाता हूँ। पौलुस कहता है मेरे प्रियो ये मेरी भावना नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, लेकिन मेरी ये ऐसी इच्छा है कि जो पुरानी बातें हैं, जो अतीत की बातें हैं, उसे मैं छोड़कर मैं आगे को मैं बढ़ता चला जाता हूँ। आज आपके लिए, हमारे लिए आज बहुत ही विचारणीय बिंदु है मेरे प्रियो, सोचने वाली बिंदु है कि ऐसे परिस्थिति में हम मेरे प्रियो एक सकारात्मक चिंतन करें। आपको इस बात को जानना है मेरे प्रियो, जब परिस्थिति आती है ना, बहुत बार उस परिस्थिति को आप और हम नहीं बदल सकते हैं, दूसरे लोगों को नहीं बदल सकते हैं, परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, यदि आपको आवश्यकता है कि हम अपने आप को हम बदलें, हम दूसरे लोगों को नहीं बदल सकते हैं, हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं, परमेश्वर को नहीं बदल सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन इतना याद रखें कि हम अपने आप को बदलें मेरे प्रियो। हम समस्या की ओर ना देखें, लेकिन हम निराकरण की ओर देखें। जैसा पौलुस ने कहा, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, लेकिन जो पुरानी बातें हैं, अतीत की बातें हैं, उसे मैं भूल के आगे की ओर मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ।
हाँ मेरे प्रियो, आज आपके लिए भी हमारा आवश्यकता है कि उस समस्या की ओर नहीं, लेकिन हम निदान की ओर हम लोग क्या करें, हम लोग आगे बढ़ें। ये समस्या तो आ चुकी है, ये परिस्थिति तो आ चुकी है, हम इसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अब इसका निदान क्या हो सकता है, इसका निराकरण क्या हो सकता है, हम उस ओर हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करें मेरे प्रियो। और उसी के साथ में है, हम हार की ओर नहीं लेकिन जीत की ओर हम लोग क्या करें मेरे प्रियो, हम लोग ध्यान करें। अभी बहुत सुंदर हमारे बहन ने एक गेम को खिलाया, खेल को खिलाया, जीत और हार का खेल को। यदि मेरे प्रियो हम पहले ही हम सोच लें कि मैं हारने वाला हूँ, तो मेरे प्रियो हम खेल ही नहीं खेलेंगे। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम पहले ही हम सोच लें कि मैं हारने वाला हूँ, तो मैं गेम ही नहीं खेलूँगा। आपको हमको ध्यान देना है मेरे प्रियो कि सकारात्मक चिंतन करना है। हार होगा कि जीत होगा वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहली बात है मेरे प्रियो कि हम हार की ओर नहीं लेकिन जीत की ओर हम लोग क्या करें, हम लोग कदम उठाएं मेरे प्रियो। हाँ, परमेश्वर आज ये चाहता है कि हमारा मन आज कच्चा ना हो, जैसे यहोशू से कहा था, तुम हिया बांधो और दृढ़ हो जाओ, क्योंकि जहाँ जहाँ तुम जाओगे मैं तुम्हारे संग रहूँगा। और इसीलिए मेरे प्रियो आज आवश्यकता है कि हम मेरे प्रियो अब अतीत की ओर नहीं लेकिन वर्तमान और भविष्य की ओर अब हमको क्या करना है, कदम उठाना है। एक घटना को मैं पढ़ रहा था मेरे प्रियो, कहानी को मैं पढ़ रहा था। एक जो लड़की थी वो अपने घर के आंगन में वो झाड़ू कर रही थी सुबह सुबह, और जब वो झाड़ू कर रही थी मेरे प्रियो, झाड़ू करते करते वो अचानक ना वो कुआं के पास में वो रोना शुरू कर दी। और वो रोना बंद ही नहीं कर रही है, वो जोर जोर से रो रही है। और मेरे प्रियो उसको रोना को सुन के उसका पिता दौड़ कर बाहर निकला। उसके पिता ने कहा, अच्छी खासी मेरी बेटी झाड़ू कर रही थी, आखिर ये रो क्यों रही है। उसे समझ नहीं आया कि उसकी बेटी रो क्यों रही है। वो दौड़ के निकला और बोला कि बेटी बेटी तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों रो रही है। बेटी ने कहा, पापा मैं इसलिए रो रही हूँ ना कि मैं सोच रही हूँ कि पापा कि आने वाला कुछ साल में, 5 साल में, 6 साल में ना मेरा शादी हो जाएगा। और पापा जब मेरा शादी हो जाएगा ना, तो शादी के 2 साल बाद में, 3 साल बाद में, 1 साल बाद में ना मेरा बच्चा होगा। और जब मेरा बच्चा होगा ना बाबा, तो वो क्या हो जाएगा, 1 साल के बाद में वो चलना शुरू कर जाएगा, वो दौड़ना शुरू कर जाएगा और इस कुआं में गिर जाएगा और मेरा बच्चा इस कुआं में गिर के ना मर जाएगा। और इसीलिए मैं ना रो रही हूँ कि आंगन में कुआं है। मेरी तो सोची वो क्यों रो रही है। वो क्या बोलती है कि मेरा शादी होगा, मेरा बाल बच्चे होंगे, मेरे बच्चे खेलेंगे और क्या हो जाएंगे, उसमें गिर के मर जाएंगे, इसलिए मैं रो रही हूँ। मेरे तो उस लड़की का शादी हुआ ही नहीं है, बच्चा हुआ ही नहीं है, कुआं में गिरा ही नहीं है। और मेरी प्रियो वो पहले से क्या कर रही है, वो आंसू बहा रही है, वो रो रही है, वो शोकित हो रही है कि ऐसा हो जाएगा। मेरे प्रियो मैंने शुरू में ही कहा कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। और हमारा परमेश्वर आज चाहता है कि हम ऐसा ना सोचे मेरे प्रियो, लेकिन आज यहाँ पर हम मेरे प्रियो बहुत ही धैर्यता के साथ में चलें। और इसीलिए मेरे प्रियो आप पर हम अतीत के बातों में हम लोग फंसे ना रहें, लेकिन मेरे प्रियो हम लोग आगे की ओर हम लोग बढ़ते हम लोग चले जाएं मेरे प्रियो, बढ़ते जाएं, हम आगे बढ़ने की सोचें। हाँ मेरे प्रियो आगे बढ़ने की सोचें। अगर आपके जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है मेरे प्रियो, तो इससे आपका जीवन समाप्त नहीं हो गया, इस बात को जाने। यदि आपके जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है तो इससे आपका जीवन समाप्त नहीं हो गया है मेरे प्रियो। आप दूसरा उद्देश्य बना लो। हाँ, आप दूसरा उद्देश्य बना लीजिए मेरे प्रियो। मैंने शुरू में ही कहा था, जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है ना, तो कितने लोग टूट जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, एक उद्देश्य पूरा नहीं हुआ मेरे प्रियो, आप दूसरा उद्देश्य बना लीजिए। हमारा परमेश्वर ये चाहता है, इसी बात को दाऊद जानता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से बड़ी वितराई में होकर चलूं, तो अभी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ में रहता है। और जब इस बात को हम जानेंगे मेरे प्रियो, तो हम विभिन्न परिस्थितियों में भी हम बहुत ही हिम्मत के साथ में, धैर्यता के साथ में हम लोग आगे, हम लोग सकारात्मक जीवन को जीने पाएंगे। और उसी के साथ में है मेरे प्रियो जो तीसरा बिंदु है, और वो बिंदु है मेरे प्रियो, हम संसार की ओर नहीं लेकिन अनंत की ओर हम लोग क्या करें, ध्यान केंद्रित करें। हम संसार की ओर नहीं मेरे प्रियो, लेकिन अनंत की ओर हम लोग क्या करें, हम लोग ध्यान करें। यदि आप मसीह के साथ में हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ में हैं मेरे प्रियो, तो आप इस बात को जानें कि आपके लिए परमेश्वर एक उत्तम जीवन को रखा है, एक आशीषित जीवन को रखा है मेरे प्रियो।
बहन बतला रही थी रोमी 8:28 कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर एक बात मिलकर क्या उत्पन्न करती है, भलाई को ही उत्पन्न करती है। हाँ मेरे प्रभु, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और आप उसे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, तो वो आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। रोमी 8 उसका 34 आगे पद में वचन कहता है कि हमको परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग करेगा, क्या बीमारी, क्या नंगाई, क्या कंगाली, कोई हमको अलग नहीं कर सकता है मेरे प्रियो। आज जहाँ पर हम लोग, हाँ मेरे प्रियो, ऐसे ही कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं, विभिन्न परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में मेरे प्रियो आपको और हमको आज निराशा होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो आज बहुत ही यौस के साथ में आज आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम संसार की ओर नहीं मेरे प्रियो, लेकिन अनंत की ओर हम लोग सोचें कि अनंत में परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है। यूहन्ना 8:51 में वचन कहता है कि जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, यदि वो मर भी जाएगा तो भी वो जीवित रहेगा। आपके लिए परमेश्वर का प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो, और इसके लिए हम बहुत ही धैर्यता के साथ में हम सकारात्मक जीवन व्यतीत करें। विपरीत परिस्थिति में हम कोई गलत कदम ना उठाएं मेरे प्रियो, और जब ऐसा करेंगे मेरे प्रियो हमारा जीवन आशीषित होगा। और उसी के साथ में मेरे प्रियो इस नकारात्मक संसार में सकारात्मक जीवन के लिए जो चौथा बिंदु है कि हम रचनात्मक व भले कार्य करना ना छोड़ें। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सारे जब विपरीत परिस्थिति आती है ना, लोग उल्टे फुल्टे काम करना शुरू कर देते हैं, गलत कदम उठाना शुरू कर देते हैं मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, इस लॉकडाउन में मैं देख रहा था कि बहुत सारे इस लॉकडाउन में क्या किए हैं मालूम, इस लॉकडाउन का लाभ उठाए हैं। बहुत सारे लोग आविष्कार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पेंटिंग बना रहे हैं, और एक भाई को मैं जानता हूँ, वो सैनिटाइजर को यूज करने का एक मशीन बनाए। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे ही विपरीत परिस्थिति में हम रचनात्मक काम करें, हम भले कार्य करें मेरे प्रियो। गलाती 6 उसका मेरे प्रियो 9 से 10 पद में वचन कहता है, साफ साफ गलाती 6 उसका 9 से 10 पद में वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रियो, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय में कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। मेरे प्रियो ये अवसर है कि हम भले भले काम करें मेरे प्रियो। हाँ, ये कोरोना के समय में आज कितने लोग आज मेरे प्रियो असहाय हैं, कितने लोग मेरे प्रियो पीड़ित हैं, कितने लोग मेरे प्रियो आज गरीबी अवस्था से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में आवश्यकता है कि हम भलाई के जीवन को हम व्यतीत करें, और जब भलाई के जीवन को व्यतीत करेंगे मेरे प्रियो आपको आनंद होगा। कल परसों मैंने एक मैसेज को दिया था, यदि आप मेरे प्रियो किसी का आप भला करेंगे ना तो आपका लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है मेरे प्रियो। आप लिख के आप देख लेंगे, भला का उल्टा क्या होता है, लाभ होता है। और परमेश्वर भी वचन कहता है कि तुम भले काम करने में तुम क्या हो, तुम हिया मत छोड़ो। विशेष रूप से विश्वासी भाई बहनों के साथ आज हो सकता है कि ऐसे परिस्थिति में भी, विपरीत परिस्थिति में हम रचनात्मक हम जीवन को व्यतीत करें, हम भलाई का काम करें मेरे प्रियो। और जब ऐसा करेंगे आपको अंदर से क्या होगा, आनंद मिलेगा। मत्ती 10 उसका 7 से लेकर 10 पद में वचन कहता है कि आपको परमेश्वर ने सेंतमेंत दिया है, हम लोग सेंतमेंत दें। आज मेरे प्रियो आज हमारे मसीहियों को आज आने की आवश्यकता है, आगे आने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। यदि हम सकारात्मक जीवन को जीना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो हम भलाई के जीवन को व्यतीत करें। जब भला करेंगे आपके जीवन का लाभ होगा मेरे प्रियो। हाँ, इसीलिए आज हो सकता है मेरे प्रियो कि हम विभिन्न परिस्थिति में होकर जब गुजरते हैं, निराशा में होकर गुजरते हैं, हम कोई भी गलत कदम ना उठाएं, लेकिन दाऊद के जैसा कहें कि चाहे मैं अंधकार से भरी हुए होकर तराई में चलूंगा, हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। दाऊद को पूरा भरोसा था कि परमेश्वर उनके साथ में है। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था मेरे प्रियो, जिस दिन मैं इस बात को जान गया कि परमेश्वर मेरे साथ में है, इस बात का मैं चिंता करना छोड़ दिया कि कौन कौन मेरे खिलाफ में है। परिस्थितियाँ तो आएंगी मेरे प्रियो, समस्या आएंगी, लेकिन ऐसे समय में आपको निराश होना नहीं है, क्योंकि ये निराशा की बातें, ये बीमारियां की बातें, ये परिस्थितियाँ मेरे प्रियो आपके जीवन को कमज़ोर बनाती है, आपके जीवन को निराशा बनाती है। अब परमेश्वर ने हम मसीहियों को इसलिए नहीं चुना है, हम जवानों को इसलिए नहीं चुना है कि हम निराशा भरा जीवन को हम व्यतीत करें, हम हताशा भरा जीवन को व्यतीत करें, लेकिन इस नकारात्मक संसार में हम एक सकारात्मक जीवन को व्यतीत करें, पॉजिटिव जीवन को व्यतीत करें। और जब ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर की ओर से हम परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ को, अद्भुत सुरक्षा को हम अपने जीवन में हम देखने पाएंगे। मेरे प्रियो अभी वर्तमान में जो कोरोना को जो प्रकोप आया है, बहुत सारे लोग डर रहे हैं। मैंने शुरू में कहा था, लोग सांप के जहर से मेरे प्रियो बाद में मरते हैं, पहले लोग डर से मर जाते हैं।
आज इस कोरोना से आपको घबराना नहीं है मेरे प्रियो, नीचे आपको हमको सतर्क रहना है, सावधानी बरतना है, लेकिन डर डर के जीना नहीं है। दूसरा तिमोथी 1 उसका 7वां वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, सामर्थ का आत्मा दिया है मेरे प्रियो, भय का आत्मा नहीं दिया है। डर डर के जीने के लिए नहीं, लेकिन विपरीत परिस्थिति में, हवा के विपरीत परिस्थिति में आपको आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने चुना है मेरे प्रियो। और इसी बात को यहोशू से कहा था कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, हियाबान दृढ़ हो जा, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और इस बात को दाऊद भली भांति जानता था कि परमेश्वर उसके साथ में है, और इसलिए वो कह पाया कि मैं अंधकार में होकर चलूंगा तो अभी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। और मेरे आज परमेश्वर, वो परमेश्वर आपके साथ में है, और जब वो परमेश्वर आपके साथ में है मेरे प्रियो, तो निश्चय वो परिस्थितियां परमेश्वर के नाम में बदलेगी, और यीशु के नाम में आप और हम एक बहुत अच्छा जीवन को प्राप्त करने पाएंगे। परमेश्वर हमें के कोई संदेश में, वचन में अधिकाई से आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु के नाम में आपने हमारे लिए ऐसा मौका को दिया है, आपने ऐसा अवसर को दिया है खुदावन कि हम आपके जीवित वचन में से हम सुनने पाते हैं, आपके जीवित वचन में से हम मनन करने पाते हैं प्रभु कि तू हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है, तो यहोवा ईरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर है, यहोवा रफ़ा है, तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि सचमुच में विपरीत परिस्थिति में जब हम परमेश्वर पिता बीमारी से होकर गुजरते हैं, जब हम समस्या से होकर गुजरते हैं, जब हम अंधकार में होकर गुजरते हैं, तो हमारे संग रहता है और हमारे अंधकार को तो उजियाला कर देता है। महान परमेश्वर, इसलिए प्रार्थना करते हैं कि आज हमें को अपनी ओर देखने के लिए बल दे, सामर्थ्य प्रभु, ताकि हम अपने आप पर भरोसा ना करें, अपने सामर्थ पर भरोसा ना करें, अपने ज्ञान पर भरोसा ना करें, अपने धन पर भरोसा ना करें प्रभु, लेकिन सारा आस और भरोसा हम आप पर रखने पाए, और आपके नाम में दाऊद के जैसा हम बड़े हियाव को हम प्राप्त करने पाए, हियाव के यहोशू के जैसा बड़े हियाव को परमेश्वर हम प्राप्त करने पाए, और इस कठिन परिस्थिति में भी हम परमेश्वर पिता एक सकारात्मक जीवन को जी सके, पॉजिटिव जीवन को जी सके प्रभु, और आपकी स्तुति और आपके नाम की महिमा करने पाए। इस समय जितने लोग परमेश्वर पिता जुड़े हैं, एक एक को नाम बाय नाम लेकर आशीष दे। यदि उनके जीवन में कोई समस्या है, बीमारी है, परिस्थिति है, तो उनके परिस्थिति को बदल दे, उनके बीमारियों को तो दूर कर, उनके समस्याओं को तो दूर कर, और यीशु के नाम में तो छुटकारा का जीवन प्रदान कर। जैसा अब तक आपने इन प्रियों को संभाला है, आने वाले दिनों में तो संभाल, और एक के जीवन को अपने सामर्थ्य भर दे। आज के समय को, आज के आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए सारा आदर में आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, दर से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। एक बार फिर कर आप सबों का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आपने परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय निकाला है। मेरा विश्वास है कि सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन को, आपके परिवार को वो अपने वचन के द्वारा वो आशीषित किए हैं और आपके जीवन को आशीषित करेंगे। तो एक बार फिर कर आप सबों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरे मंडली की ओर से, आप पूरे डायसिस युवा संघ के नाम एक ही बार में 1 2 3 यीशु सहाय।